प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन दिए हमें, बहुत बहुत धन्यवाद इसका तहे दिल से। और अभी आपके आशीर्वाद से साधना अच्छी चल रही है, लगभग 3 से 3.5 घंटे कर लेते हैं और 2 बार प्राणायाम लगभग 20-20, 25-25 मिनट चल रहा है। और अभी पीछे कुछ एक अनुभूति तो रहती है, मतलब कंठ तक रहती है, और कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ जैसे कुछ पंखुड़ियाँ शायद खुली हैं, तो प्राण इधर और इधर पूरा इधर जाता है, और लघु मस्तिष्क के पास पीछे काफ़ी दबाव रहता है, ऐसा अनुभूति है। और पीछे कभी ज़्यादा अनुभव तो अब नहीं आते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि ध्यान में बहुत आनंद रहता है और बहुत गहरा लगता है। और दूसरा, अभी पीछे देखा था तो एक अनुभव आया था, छोटा सा आया था, तो उसमें एक देखा कि एक मतलब मेरे जैसा ही मनुष्य था, स्वर्ण आभूषणों से मतलब पूरा युक्त था, स्वर्ण आभूषण, गले में, हाथ में कड़े, पैर में कड़े, और इधर भी कुछ स्वर्ण का मुकुट जैसा था, छोटा था। वो मेरी तरफ आ रहा था, बहुत तेज़ी से आया और फिर खड़ा हुआ, फिर गायब हो गया, इतना सा देखा था बस। तो इस तरह जब तक हम जाने ना, तो कैसे बताया जा सकता? कपड़े कैसे पहने हुए थे? कपड़े नहीं था, और कुछ अंदाज नहीं वो कौन हो सकता है? देवताओं जैसा लग रहा है। हाँ, देवताओं जैसा लग रहा था। चलो ठीक है, आप 3.5 घंटे साधना कर रहे हैं और आपकी साधना अच्छा, कुंडली आपकी उठी हुई है ना? हाँ, कुंडली गले तक जाती गले होगी। तक हाँ, आती। जब आपने बताया तो गले, मैं भूल गया बहुत से साधकों की किसकी अवस्था कहाँ तक है। सन 2019-20 में पुणे में आपने व्रत करी थी। चलो अच्छी बात है, अभ्यास करते रहिए। आप जो बता रहे हैं इसका मतलब है कि गले में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, यानी कुछ शुद्धता की ओर जा रहा है। और भी अपने कई साधक हैं जो यहाँ पे काफ़ी उनको प्रेशर पड़ रहा है, कुछ शुद्ध हो रहा है, तो ये गला तो देर में थोड़ा खुलता है, अभ्यास करते रहो, जब खुल जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले है। जी गुरु जी, बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक है जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, एक चीज़ ये, जैसे अभी आपने बताया था पहले कि लोगों क्या बोलते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई कुछ भी कह दे तो सह लेना चाहिए, तो मतलब किस हद तक सह लेना चाहिए एक साधक को? मतलब क्योंकि एक चीज़ ये भी बताई गई फिर हमारे धर्मों में, जैसे मतलब एक हमको ये समझना है कि कायरता और इसके बीच में अंतर क्या है। देखो, अब बिल्कुल ही कोई ऊपर चढ़ रहा है, नहीं कहते अब तुम ऊपर ही चढ़े चले आ रहे हो, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं, पड़ोसी जब होता नहीं, आ जाओ तुम्हें देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फिर भी उससे माफ़ी लूँगा, भैया मैं नहीं लड़ पाऊँगा, ठीक है। लेकिन अब चढ़े ही चले जा रहे हैं, आपको मारने का प्रयास कर रहा, धक्का है, तो फिर तो बहुत कुछ है। अब मेरे जैसों को नहीं बोलना चाहिए कि यानी बलपूर्वक फिर उसका विरोध करो अपने बचाव के लिए। अपना भाई बचाव तो करना ही पड़ेगा, यानी जब नहीं मान रहा तो क्या करेंगे? फिर भी कोशिश करो कि हमें लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कोई आके आपको पीटने लगा, दारूबाज, तो क्या करेंगे? हाथ ही जोड़ेंगे क्या? तब तो फिर फिर दूसरा रास्ता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.